हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में। तो ये उच्च न्यायालय जो है कौन से भाग में आता है, तो ये भाग 6 में आता है। भाग 6 में जो है इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल जो है इसमें 214 से लेके 231 तक जो है उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है इस आर्टिकल में। और जो हमारा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था वो भाग 5 में आता था, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर जो है उच्च न्यायालय का गठन होगा और राष्ट्रपति जो है समय समय पर नियुक्त करेंगे इसमें न्यायाधीशों को। अनुच्छेद 224 में इसमें आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब जो है कभी आवश्यकता पड़े तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है, इसमें आर्टिकल 224 के तहत बताया गया है। फिर नियुक्ति जो है 217 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल होता है, कॉलेजियम। तो ये मिलके जो है करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। योग्यता इनकी क्या क्या है, तो योग्यता के बारे में आर्टिकल 217(2) में बताया गया है। तो ये भारत का नागरिक हो और उसने भारत की न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो, मतलब कि जो है 5 साल जज के रूप में हो और जो है 10 साल उसने वकालत की हो, पूरा 10 साल का जो है इनका अनुभव हो। उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। शपथ इनको कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति दिलाते थे। तो हम लोग कंपेयर करते हुए दोनों पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कार्यकाल इनका पढ़ते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष आयु है और जो है सुप्रीम कोर्ट का कितना था, उनका 65 वर्ष था, 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट का। इससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अगर उन्हें खुद से त्यागपत्र देना हो तो इससे 62 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया, तो संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो यही सेम प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की भी यही प्रक्रिया थी। अगर उनका व्यवहार या कदाचार दुर्व्यवहार है तो उन्हें महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर इनका वेतन क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपये। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो है तो उनका वेतन कितना है, 2,25,000 रुपये। और सुप्रीम कोर्ट के कितना था मुख्य न्यायाधीश का, 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका 2,25,000 रुपये था। शक्तियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा द्वारा चुनाव से संबंधित विवाद जो है सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। जो चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, वो सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। फिर कुछ न्यायालय के द्वारा रिटें जारी की जाती हैं, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रिटें होती हैं वो भी जो है हाई कोर्ट में जारी की जाती हैं। इसके द्वारा दीवानी, अपराधी, ये दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा नया नाम क्या है, तो अब मुंबई हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट को अब क्या कहते हैं, चेन्नई हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट का नया नाम कोलकाता हाई कोर्ट। ये तीनों ही हमारे पहले हाई कोर्ट है, ये सब बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। फिर वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है इन तीनों का। फिर गोवा की विधिक सेवा की पूर्ति बॉम्बे उच्च न्यायालय की पणजी स्थित पीठ द्वारा होती है। गोवा की विधिक सेवा की पूर्ति जो है पणजी उच्च न्यायालय के द्वारा होती है। फिर 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं, कोई इनका अलग से नहीं बना है उच्च न्यायालय। 6 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान। तो इन सब की एक स्थायी खंडपीठ है। 6 उच्च न्यायालय जो हैं इन सब की एक ही खंडपीठ है। फिर केवल कर्नाटक राज्य की न्यायालय की 2 सर्कल खंडपीठ हैं। ये जो कर्नाटक है इसकी जो है 2 सर्कल खंडपीठ हैं, कौन कौन सी, धारवाड़ और गुलबर्ग। याद रखिएगा आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए करते हैं। देखें, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं, तो इस समय प्रेजेंट टाइम में 25 हैं। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय में जो है सबसे कम न्यायाधीश हैं। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है,
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और जो है न्यायाधीशों की संख्या भी अधिक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में यहाँ स्थित है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में। फिर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने का और बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये भारतीय संसद को है। भारतीय संसद जो है घटा बढ़ा सकती है क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है? तो श्रीमती लीला सेठ जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को है ये अधिकार। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि भारत का चलित न्यायालय जो है मानसपुंज है। किसने कहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का संबंध किससे है? तो संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस और पॉइंट्स सब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाई कोर्ट आप पढ़ रहे हैं तो आज इससे पहले जो है आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहले ज़रूर पढ़िएगा, तो हाई कोर्ट और अच्छे से समझ में आएगा। और ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप जो अगर और भी टॉपिक आप लोगों को देखना हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके कई सारी टॉपिक पढ़ेंगे, सब आप देख सकते हैं पॉलिटी के। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गुरुचेला स्टडी को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।